तो और भाई क्या हाल चाल। तो आज हम वॉर कवर करने वाले हैं एक माइटी किंग्स वर्सेस बैटलफील्ड। तो लेट्स रोल द इंट्रो। हाँ तो भाई इनके अटैक देख के भाई मन में बस एक ही बात आ रही है, ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोद के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़वे। तकलीफ ट्रिपल हुआ है और विद नो सरप्राइज वो किसका होगा? ऑब्वियसली यार तुम्हारे भाई का। तो अच्छा, इस पे ट्रैक्स से गलती से अटैक हो गया था। उसने बताया था कि मतलब स्काउट कर रहा था, जब वॉर स्टार्ट हुई थी हम बेस स्काउट कर रहे थे, तो उससे गलती से अटैक का बटन क्लिक हो गया था। तो अब फिलहाल प्लान क्या है? आई थिंक मैं फर्स्ट के लिए जाऊँगा, सेकंड तो क्लियर हो गया है, थर्ड फोर्थ के लिए डेबा जाएगा एंड फिफ्थ भाई हमारे निक भाई साहब ने मिस कर दिया। तो कोई बात नहीं, चलो हो जाता है, TH11 मिस कर दिया, चलो कोई नहीं। तो फर्स्ट के लिए प्लान देख, तो इस पर अट्रैक्स में करा था, तो उस समय आई थिंक पता लग गया विच और आइस है सीसी में। तो प्लान क्या है? ओके तो किसका अटैक चालू हो गया? ओके तो जैसा कि प्लान था कि डेवा जाएगा, तो डेवा जा रहा है विथ येटी स्मैश। ओके विथ सीज बैराक्स, आई थिंक बैराक्स में हॉग्स होंगे आई गेस, मैंने देखा नहीं कि क्या लिया था, बट आई थिंक येटी स्मैश के साथ हॉग्स ही होनी चाहिए। और ओके तो वार्डन वॉक फ्रॉम 3 आई थिंक मल्टी इन्फर्नो लेगा यहाँ से, देन बैराक फ्रॉम 12 और 6 जहाँ पे भी डाल दे उसके हिसाब से पुश करेगा। ओके तो 6 पर डाला है। आई थिंक यार यहाँ पे मैं एक और फिर से वही बात बताना चाहूँगा कि यार फिर से मतलब वही गलती करी है कि सीधा बैरक डाल दिया। आई थिंक कोई टैंक के लिए कुछ डालना चाहिए था पहले, क्योंकि आर्चर टावर ने सीधा बैरक्स को ही टारगेटिंग चालू कर दिया है और जो भी होगा उसमें से बाहर निकल आएगा। तो लेट्स सी क्या है। ओके येटीज़, आई थिंक यार हॉक्स के साथ जाना चाहिए था और थोड़ा सा और डिले करना चाहिए था बैरक्स को, बट लेट्स सी कैसे जाता है अटैक। फिलहाल लग तो ठीक रहा है, किंग ने उधर साइड फनल कर दिया है, देन फर्स्ट जंप बढ़िया, आई थिंक फर्स्ट रेज, हाँ बस बहुत सही। ओके सीसी में क्या निकला है? आइस एंड विच। ओके सॉफ्ट सीसी है, कोई खास दिक्कत होगी नहीं, अगर ट्रिपल आइस होता तो दिक्कत हो जाती, क्योंकि यार बहुत बेकार रहता है एक्सचेंज के लिए। आई थिंक बॉडी एबिलिटी मार देनी चाहिए क्योंकि हाँ बहुत सही, क्योंकि टाउन होल्ड जब एक्टिवेट हो जाए तो बहुत गंदा डैमेज देता है और बॉलर्स ख़त्म कर देता है ऑलमोस्ट को। तो आई गेस बॉलर्स तो वैसे भी ऑलमोस्ट निपट लिए, कोई दिक्कत नहीं। एटी हैं एक दो व्हीलर है। आइस गोलम, यार आइस गोलम मुझे समझ नहीं आया क्या या तुम आर्मी के साथ यूज़ करता है या फिर यूज़ ही मत करता, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई खास वैल्यू मिली है आइस गोलम की। अगर सिंगल होता तो बात समझ में आती, मगर चलो कोई नहीं यार, सबका अपना अपना प्लान होता है। ओके तो ईगल डाउन, देन ये वाला भी डाउन, बढ़िया। क्लीन अप के लिए क्या है? 2 लून्स बचे हैं और एक विज बचा है अभी और एक मिनियन। लेट्स सी मिनियन कहाँ प्लेस करता है। मिनियन ओके इधर प्लेस कर दिया। आई थिंक ट्रिपल हो जाएगा अनलेस और अनटिल टाइम फिर ना हो भाई, क्योंकि भाई मेरे को तो दिख रहा है ये होता हुआ। ठीक है यार, ये वाले जो बैलून्स हैं आई थिंक वो 12 o'clock से डालने चाहिए थे, इस वाले एंगल से जो इस साइड है, बट स्टिल आई थिंक एक बैलून डाउन हो गया। इस वाले एंगल से डालने चाहिए थे। लेट्स सी, आई थिंक यार एक टाइम पे क्लोज जाएगा यार, मुझे लग रहा है। बिल्डर हट नहीं, विज रीच नहीं कर पाएगा, किसी और को करना पड़ेगा, और कोई है नहीं भाई। नहीं यार 99 नहीं भाई नहीं यार, 4 3 2 ओ फक अगेन यार, टाइम फेल। भाई साहब कॉन्फिडेंस गिर जाता है, फिर जितना दुनिया नहीं समझती ना उतना आदमी खुद को लूजर समझने लगता है। चलो अपना अटैक प्लान कर लेते हैं यार, कोई नहीं, बैड लक। आई थिंक वो इतनी अच्छी जाने दी, अपना अटैक प्लान कर लेते हैं। कोई नहीं, हाँ फक यार, चलो देख लेते हैं क्या प्लान है। 2 कोकोलून इधर, ब्लिंक इधर, येटी ब्लिंक विद रेज, ये कंपार्टमेंट आराम से क्लियर हो जाएगा। क्वीन तो बाहर रही तो क्वीन तो कोई
डैमेज आने से रहा। मेरे को इधर से मेन है एडी और स्कैटर। एडी इसलिए क्योंकि वो हीलर शूट करेगा मेरी, जो कि मैं चाहता नहीं, क्योंकि मैं कोई इधर से वॉक करने वाला हूँ। तो लेट्स से ये टिब्लिम से ये एरिया हमारा क्लियर हो गया। देन मैं QC यहाँ ड्रॉप करूँगा, कोई यहाँ ड्रॉप करूँगा, वही हीलर्स उनको बोलूँ CC पुल हो ही जाएगा, पॉइजन यहाँ पे, देन क्वीन इधर जाएगी। फर्स्ट रेज इधर, एक हेड एंटर होल्ड करूँगा। मेरे पे 2 रेजेस होंगे ना क्वीन के लिए, तो सेकंड रेज किंग के लिए नहीं डालूंगा, किंग के लिए हेड एंटर डाल दूंगा। देन सेकंड रेज इधर के लिए, जब TH टारगेट कर रहा होगा, TH और RC जो भी है, ठीक है। तो ये एरिया हो जाएगा ऐसे, और उसके बाद 1 येटी इधर, येटी डाल दूँगा। येटी आई थिंक देखते हैं होल्ड करेंगे शायद, क्योंकि मैं किसी हॉक्स कर रहा हूँ, तो हॉक्स से वैसे भी उधर खास उसका मतलब है नहीं, तो यहाँ से हॉक्स करेंगे सर्जिकली। आई थिंक 5-5-6 से डाल देंगे हेड डिफेंस पे विद वार्डन विद RC। फर्स्ट हील लेट से अगर स्कैटर यहाँ पे बचा रहता है और हॉक्स टारगेट करता है, तो फर्स्ट हील यहाँ पे, देन इधर वार्डनेबिलिटी। इधर वार्डनेबिलिटी का मतलब ये है क्योंकि जब हॉक्स बीच में आएंगे तो आई थिंक स्प्लिट करेंगे, कुछ इधर जाएंगे और कुछ सामने जाएंगे, और आई थिंक वार्डन जो है वो सामने वालों के साथ जाएगा। तो वार्डनेबिलिटी में इसलिए देना चाहता हूँ ताकि ये डिफेंस डाउन हो जाए, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता मेरे टाइम पे। आई थिंक मेरे को हाइब्रिड के साथ जाना चाहिए, मगर कोई नहीं यार, एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूँ मैं एक, तो लेट्स सी कैसा जाता है। तो सीधा चलते हैं अटैक के रिप्ले में, क्योंकि अभी अटैक करा नहीं है मैंने, मगर सीधा रिप्ले भी करेंगे, क्योंकि भाई मैं लाइव अटैक करने वाला है। मैं नहीं चाहता भाई मेरी अटैक कैसे से हो, ठीक है। अभी कभी ना कभी लाइव अटैक करेंगे यार, ट्राई करेंगे, मतलब रिकॉर्ड करूँगा मैं, मगर मैं अभी रिस्क नहीं लेना चाहता यार। ओके चलो चलते हैं सीधा अटैक। तो भाई अटैक शुरू करते हैं, आई मीन रिप्ले। आप तुम्हारे लिए तो भाई अटैक ही है। तो फर्स्ट वही ब्लेम करेंगे, रेज करेंगे जैसे प्लान करा था। एडी निकल गया, ब्लेम प्रॉब्लम ऐसे ही, एंड स्कैटर भी आई गेस निकल जाएगा आराम से 80 माइट से। यस ठीक है, बढ़िया। ओके वही विजुअलाइज, तो आई थिंक लून मैंने गलत डाल दिया था। कभी विच निकले तो ऐसे लून मत डालो को लून, क्योंकि विच पॉइजन से बाहर निकल जाती है कभी कभार लून के पीछे, तो वो चीज़ नहीं हो तो ज़्यादा बेटर है। तो फिर विच अगर नहीं मरी और तुम्हारा पॉइजन एक्सपायर हो गया तो भाई बहुत दिक्कत। फर्स्ट रेज एज प्लान्ड क्वीन के लिए, देन कोकोलून। ओके तो यहाँ पे एक सैम थी यार, मेरे को पता था, मुझे लगा था ब्लेम से ट्रिगर हो गई होगी, बट स्टिल कोई नहीं। तो यहाँ पे हेड एंटर किंग के लिए, और तो कोई रेज देने की ज़रूरत है नहीं, एक रेज बचा है। आई थिंक वो TH और किसी के लिए सेव कर रखा होगा, TH और जब RC से फाइट करनी होगी उसके लिए प्लान था वो। टोरंटो पहले ट्रिगर कर दिया हेड एंटर ने, तो वो और ही बढ़िया हो गया। ओके तो आई थिंक ये दे दिया मैंने रेज, और आई थिंक अब फॉक्स पार्ट स्टार्ट करने होंगे। RC भी हाँ ले लेगी यहाँ हेड एंटर डाला भाई साहब, मैं स्पेशली RC के लिए एक और हेड एंटर लेके आया था, मगर यहाँ क्वीन के बॉम्ब टावर लेते ही हॉक स्टार्ट। देन फर्स्ट हील डाल दिया क्योंकि स्कैटर शॉट टारगेट करने लग गया था, और ईगल के शॉट्स भी आ रहे थे। देन आई थिंक मिडिल में वार्डनेबिलिटी, जो कि मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, जो सीक्वेंस है हील देन वार्डनेबिलिटी देन हील। और यहाँ पर मेरे को लग रहा था स्प्लिट हो जाएंगे और ईगल शॉट भी आ रहे थे, तो उसके लिए वार्डनेबिलिटी डाल दी, मार दी मतलब। देन क्लीनर डाल दिया साथ के साथ, पीछे 2 हॉक्स सेव कर रखे हैं। आई थिंक ये फालतू फ्रीज था, पता नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया। आई थिंक सीख कर शायद RC पे लॉक हो गया सिंगल। देन सेकंड हील डाल चुके हैं उस पर। देन ये RC एबिलिटी यार बहुत गलत थी, बहुत गलत मारी वाली RC एबिलिटी, कोई फायदा नहीं था इस RC एबिलिटी का मारने का। ये फ्रीज बचा हुआ था, फ्रीज डाल दिया उस पर। देन इजी ट्रिपल लग रहा है भाई, प्यार से हो जाएगा। इतने सारे हॉक्स बचे हैं, क्वीन की एबिलिटी बची है, वो मार दी। हर जगह क्लीन अप है, उधर कोड बुकिंग मायने डाल दिए थे मैंने, मुझे पता था उधर की बिल्डिंग में जाएगी वाली, उसके लिए स्पेशल लाया था मैं। तो आई गेस इजी ट्रिपल, थिंक सो नो। तो भाई ये 1 HP बचा था और ये फुल बचा हुआ था, तो 98, जो कि यार अभी हमने देखा लाइव के डेव कैसे 99 हुआ, और सेम गलती हमने भी वही कर दी। बट स्टिल कोई नहीं, हमने सेकंड बेस ट्रिपल कर दिया था, और फॉर द स्पॉइलर सेम बेस था वो, तो उस पर एक बार ट्रिपल देख लेते हैं। बेशक 2 की स्पीड में सेम प्लान था, बस हाइब्रिड थी उसमें और हॉक्स नहीं थे। तो इस बार मैंने सोचा था हॉक्स से जाऊँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, हालांकि पावर वाइज तुम कह सकते हो बेटर था, मगर टाइम वाइज बहुत बेकार था। आई थिंक मेरे को और वो लाने चाहिए थे क्लीन अप विज़र्ड, या फिर मेरे को आई थिंक हॉक्स स्टार्ट जल्दी करना चाहिए था। मैंने बहुत लेट कर दिया था क्वीन चार्ज से करने। यहाँ पे वही सेम क्वीन चार्ज, सेम वही बोरिंग, तो इसे इंटू 4 कर देते हैं, फटाफट देखते हैं इसको, क्योंकि वही सेम मैं सिर्फ अपने रिकॉर्ड के लिए डाल रहा हूँ यार वीडियो में, सही बताऊँ तो। यहाँ पे किंग डाउन हो गया, देन फर्स्ट रेज इस बार हो चुका है, सेकंड रेज यहाँ पे ये, क्योंकि मेरे पे किंग तो है नहीं भाई, तो बिना किंग के यार मैक्स स्पेस पे हम इतना 98 99 ऐसे कर रहे हैं, तो यार ऑब्वियसली बेटर है यार। मैक्स बेसिस है वैसे भी है, वॉल तो भाई मैक्स नहीं है, और वॉल से हमें मतलब भी क्या है यार, हम कौन सा वॉल ब्रेक कर रहे हैं। ये भी क्लोज गया था टाइम पे,
इसमें हाइब्रिड में ये अच्छी बात होती है, चलो माइनस बीच की जो बिल्डिंग्स हैं उनको कर देते हैं और बाहर की बिल्डिंग के लिए तो मैं क्लीनअप डाल ही देता हूँ। बस वाली प्यार गलती हो गई। बट स्टिल कोई नहीं, बहुत रिजल्ट देख लेते हैं। 12 to 11 इजी। आई थिंक ये ट्रिपल हो जाता तो और बढ़िया रहता और ये हमने लाइव देखा ही था यार अभी कि कैसे 90 नहीं हुआ। बट स्टिल कोई नहीं, बहुत जीत गए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय बाय। फासले बनाने पड़ रहे अपनों से भी रह के पास पास, बार बार कर रहे क्यों तबीबी की खिलाफत। मौका आखिरी मिला सुधारने को अपनी गलती, क्योंकि इसके बाद मौका ना कोई होगी बस शहादत।